देखो कल अपन जो कर रहे थे उसका सेकंड आज अपना जो पोर्शन है अपन ने कल एक विशेष स्थिति पढ़ ली थी वी नोट एल ग्रेटर देन वी नोट सी वाली, ये अपनी कंप्लीट हो गई। ठीक है, आज जो सेकंड स्थिति है वो ये है वी नोट सी ग्रेटर देन वी नोट एल या एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल या 1/ओमेगा c ग्रेटर देन ओमेगा एल। समझ में आई बात? तीनों में से कोई भी बात बोलेगा वो एक ही है। ठीक है, उसके बाद है अगर अब इसके अपन कुछ 2-4 पॉइंट निकालेंगे तो क्या आएंगे? देखो जेड अपना ये होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे एक्ससी बड़ा है एक्सएल से तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, लेकिन स्क्वायर है ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रिजल्ट वही रहेगा पॉजिटिव। आगे बस समझ। उसके बाद बी पॉइंट की बात करो तो यहाँ पर देखो tan थीटा था। ठीक है, tan थीटा वाला नहीं भी रखोगे तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अपन ये देखेंगे अब इस स्थिति में आरएलसी परिपथ कौन से परिपथ की बातें व्यवहार करेगा? आरसी परिपथ की बातें। आरएलसी परिपथ आरसी परिपथ की भांति व्यवहार करेगा। इसका अर्थ क्या होगा? धारा आगे होगी या पीछे? धारा आगे होगी। ठीक है ना, क्या होगी? धारा आगे, क्योंकि C तो नीचे की तरफ होता है ना। C का V0C तो नीचे की तरफ, तो प्रभावी कौन सा है? V0C तो प्रभावी हुआ ना, तो V0C में क्या होता है? धारा आगे होती। ठीक है, और अब कितना कोण आगे है? थीटा। कितना कोण? थीटा। पहले π/2 था। ठीक है, लेकिन जब अपन फर्स्ट में पढ़ रहे हैं तो अपने पास तो ये समीकरण आया था I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा ही तो आया था ना। वो कौन सी स्थिति के लिए आया था? आर वी नोट एल ग्रेटर देन वी नोट सी के लिए तो आया था ये। अब ये बनेगा तो इसमें धारा क्या आएगी? आगे होगी। समझ में आ गया ना? धारा क्या होगी? आगे। मैं लिख सकता हूं अर्थात धारा परिणामी वोल्टता से थीटा कोण अग्रगामी होती। थीटा कोण अग्रगामी होती। समझ में आ गई बात? क्लियर? यहां तक। अब ये इसमें अपने को करना क्या है? इसमें इसके अलावा अपने को एक तो फेजर आरेख बनाना है और एक अपने को प्रतिबाधा का सदिश आरेख। तो सबसे पहले देखो प्रतिबाधा का सदिश आरेख क्या बनाएंगे? प्रतिबाधा का सदिश आरेख। प्रतिबाधा का सदिश आरेख बनाएंगे तो क्या आएगा? देखो अपने पास अपन क्या लेंगे? सबसे पहले वी नोट आर, और जहां पे वी नोट आर होता है वहीं पे आई नोट होगा, तो ये अपना आई नोट। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब अपने को क्या क्या रिप्रेजेंट करना है वो देखें। यहाँ अपने पास ये चीज है वी नोट आर, वी नोट एल, वी नोट सी, वी नोट आर एल सी और आई नोट। ये 5 चीज अपने को इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, लेकिन फिलहाल अपन ये जो बनाने जा रहे हैं ना वो किसका है? प्रतिबाधा का। किसका है? प्रतिबाधा का। तो अब इसमें जहां पे वी नोट आर लिखोगे उसकी जगह आपको केवल आर लिखना है। जहां पे वी नोट एल होगा वहां पे एक्सएल, जहां वी नोट सी है वहां एक्ससी, और इसकी जगह
जेड, यही जो लिखा है ना। अब जहां पे अपना वी नोट आर है उसकी जगह पर क्या लेंगे, केवल आर। समझ में आ गई ना। अब देखो इस आई नोट से π/2 कोण अग्रगामी क्या होता है, एक्सएल या वी नोट एल। तो यहां से वी नोट एल की जगह पर क्या लिखेंगे, एक्सएल। और ये कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री। अब इस आई नोट से π/2 पीछे की तरफ क्या है, एक्सएल, सॉरी एक्ससी, क्या है एक्ससी। और कंडीशन ये है कि एक्ससी बड़ा है एक्सएल। समझ में आ गया। तो एक्ससी को बड़ा लेंगे, के लिए ये कोण भी कितना आएगा, 90 डिग्री। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या। अब देखिए हमारे पास आर आ गया, एक्सएल आ गया, एक्ससी आ गया। तो मतलब हमने ये तीनों चीज रिप्रेजेंट कर ली। अब हमें जेड लेना है, मतलब इन तीनों का परिणामी। तो परिणामी कैसे निकालेंगे, देखिएगा इन दोनों का परिणामी ये, क्योंकि बड़ा ये है छोटा ये, दोनों एक ही रेखा में। तो एक्सएल माइनस एक्ससी या एक्ससी माइनस एक्सएल, ठीक है, क्योंकि वो स्क्वायर होना है जाके, तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इसका और इस आर का परिणामी अब ये लेंगे। और ध्यान रखना एंगल जो बनेगा वो आई के साथ बनेगा, आई और परिणामी के बीच एंगल बनेगा। तो आई जो ये है और परिणामी ये लाइन तो रिप्रेजेंट कर रही है ना, तो ये आएगा z बराबर √ r² प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो ये आपका प्रतिबाधा का सदिश आरेख हो गया। क्या हो गया, प्रतिबाधा का सदिश आरेख। क्लियर, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखो, आगे है फेजर आरेख। क्या है, फेजर आरेख। तो अपन फेजर आरेख की जो बात करेंगे वो देखिए। फेजर आरेख में अपन एक्स वाई मानेंगे, ठीक है। सबसे पहले उस सर्किट की परिणामी वोल्टता, ठीक है। तो परिणामी वोल्टता सर्किट की कितनी है, V नोट RL C। जो परिणामी वोल्टता है उस परिणामी वोल्टता को आपण किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, इस x के साथ ओमेगा t। तो इस x के साथ ओमेगा t कोण पर हमने किसको लिया, V नोट RL C को लिया। आगे बात समझ। उसके बाद हम रिप्रेजेंट करेंगे आई नोट, क्योंकि आई नोट आने के बाद हम बता सकते हैं कि वी नोट एल कहां पे आएगा, वी नोट सी। समझ में आ गया बात, क्योंकि आई नोट से आगे होता है π/2 कोण वी नोट एल, और आई नोट से पीछे की तरफ होता है वी नोट सी π/2 कोण।
यहां पे देखिए ये हमारा परिणामी तो है, इसी लाइन पे तो वी नोट आर एल सी है, इससे थीटा कोण आगे क्या है आई नोट, तो इस लाइन से आगे क्या आएगा, क्लियर। अब देखिए अब हमें जो करना है वो क्या करना है, वी नोट आर एल सी और आई नोट हमने पता कर लिया। अब हमारे पास ये तीन चीज बच गई, वी नोट आर, वी नोट एल और वी नोट सी, इस डायग्राम में अपन अंकित करें। तो वी नोट जो आर है वो कहां पे होगा, जहां पे आई नोट है, तो मैं यहां तो वी नोट आर लिख देता हूं और यहां पे क्या लिख देता हूं आई। आगे बात समझ में। अब देखिए इस आई नोट से, ये लाइनें बिल्कुल सही होनी चाहिए, इस आई नोट से 90 डिग्री पीछे की तरफ, तो ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। 90 डिग्री पीछे की तरफ क्या लेंगे, वी नोट सी, और इस आई नोट से आगे की तरफ 90 डिग्री, ठीक है ना, आगे की तरफ वी नोट एल। अब हमें इन दोनों का पहले परिणामी लेना पड़ेगा। इसको छोटा क्यों ले, क्योंकि हमारी कंडीशन यही है, ठीक है ना, कि भाई वी नोट सी बड़ा है, वी नोट एल छोटा है। अभी भी ये थोड़ा सा मेरे को, अब सही है ना, पहले इन दोनों का लिया तो परिणामी ये आ गया, वी नोट एल माइनस वी नोट सी, यही तो आया। फिर इसका और इसका परिणामी ये आ जाएगा, आगे क्या बात समझ, और थोड़ा सा सही सा बढ़ाओगे इस प्रकार, क्लियर, ठीक है। और अगर ढंग से देखना है ना तो इसको यहां पे करो थोड़ा सा, ये क्योंकि 90 डिग्री होना चाहिए, कितना होना चाहिए 90 डिग्री का रिजल्ट ही तो है ये, तो इसको यहां करो आगे बढ़ो। तो इसी के साथ आपका ये जो सेकंड स्थिति है वो क्लियर है। जो फर्स्ट स्थिति पढ़ाई थी सेम वैसे के वैसे ये सेकंड स्थिति है, बस फर्क ये है कि वहां वी नोट एल बड़ा था वी नोट सी से, और यहां कौन है वी नोट सी बड़ा है वी नोट एल, ठीक है। अब थर्ड स्थिति देखो, वी नोट एल बराबर वी नोट सी, ठीक है, वी नोट एल बराबर वी नोट सी, इसका अर्थ एक्स एल बराबर एक्स सी, ठीक है। इसका अर्थ ओमेगा एल बराबर 1 ओमेगा सी, यही तो आएगा। तो यहां पर देखो इसमें अगर ए पॉइंट करेंगे अपन जेड निकालें तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, तो एक्सएल और एक्सी बराबर, एक्सएल और एक्सी क्या आएगा बराबर आएगा, तो यहाँ क्या आएगा इसका रिजल्ट यही तो आएगा ना, जेड मिनिमम किसके बराबर आएगा आर, क्योंकि यहाँ रिजल्ट आएगा आर, और जो आर होगा ना उसको अपन
अपन क्या कहेंगे जेड मिनिमम, क्योंकि सबसे कम प्रतिरोध इसी स्थिति में आ रहा है। समझ में आ गई बात? तो जेड मिनिमम बराबर क्या आया आर। उसके बाद बी जो है वो क्या आएगा, बी की बात करें तो आर एल सी परिपथ, आर परिपथ की भांति व्यवहार करेगा। अर्थात कोई कैसे क्यों कर रहे हैं, प्रति तो देखो ना केवल आर ही तो आ रहा है, प्रतिबाधा किसके बराबर होगी, प्रतिरोध के बराबर होगी। अर्थात परिणामी वोल्टता व धारा समान कला में होंगी, दोनों एक ही तो जगह होंगी। तीसरा पॉइंट अगर बात करें, थीटा बराबर क्या था, tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर ही तो था। एक्सएल माइनस एक्सी तो जीरो आ गया, जीरो अपॉन आर जीरो, tan इनवर्स जीरो किस पे आता है, 0 डिग्री पे, तो कितना आया। तो समीकरण क्या बना धारा का, यही तो बन गया ना, I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, तो 0 डिग्री हो ही गया, तो समीकरण तो यही बना ना। तो बात समझ में आ गई। अब देखो इसका प्रति बाधा का सदिश आरेख क्या है, प्रतिबाधा का सदिश आरेख। नोट कर रहे क्या, कर ले फटाफट कर। प्रतिबाधा का सदिश आरेख, देखो प्रतिबाधा का जो सदिश आरेख है उसमें भी अपने को वही काम करना है। अपने पास यहाँ पे V नोट L है, V नोट C है, V नोट R L C है और अपने पास I नोट है। ये सब चीजें अपने को रिप्रेजेंट करनी कहाँ पे, उस डायग्राम में। लेकिन प्रतिबाधा के लिए कर रहे हैं, एक V नोट R और है, तो प्रतिबाधा में V नोट R की जगह R, V नोट L की जगह XL, V नोट C की जगह XC और V नोट RLC की जगह Z और I नोट ऐसा कैसा। तो ये ग्राफ अब हम इन चीजों के बीच में बनाएंगे और ये साफ है, जहां V नोट R आएगा वहीं पे R आता है, जहां V नोट L आएगा वहां पे XL आएगा, जहां V नोट C आएगा वहां XC आएगा और जहां V नोट RLC आएगा मतलब इस परिपथ की परिणामी वोल्टता, वहां पे क्या आएगा, प्रतिबाधा Z। ठीक है, देखिए जहां पे R वहां पे I नोट, इस I नोट से XL क्या है, π/2 कोण अग्रगामी, तो ये π/2 कोण XL कितना कोण, इससे π/2 कोण पश्चगामी XC और ये दोनों बराबर, क्योंकि कंडीशन क्या है, XL बराबर XC, ये लगना चाहिए दोनों बराबर, ठीक है ना, XL बराबर XC। तो अब चाहे तो इसको इधर घुमा लो, चाहे इसको इधर घुमा लो, रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो ये क्या है, यही तो होगा ना Z मिनिमम, परिणामी यही तो आएगा भाई, केवल यही तो बचा, ये दोनों तो हट ही गए, तो जहां R है वही तो क्या है Z मिनिमम। समझ में आ गई बात। तो ये आपका है प्रतिबाधा का सदिश आरेख। अब अपने को इस टॉपिक में पढ़ना है, इसका लास्ट पॉइंट जो बचा है वो है अपने लिए कि फेजर आरेख क्या है, फेजर आरेख। तो देखो
फेजर आरेख, फेजर आरेख की बात करेंगे। एक्स वाई और फिर इस सर्किट के परिणामी वोल्ट था एक्स अक्ष के साथ ओमेगा टी कोण था, परिणामी वोल्ट था वी नोट आर एल सी। तो वी नोट आर एल सी, ठीक है, कितने कोण पे, ओमेगा टी कोण, ठीक है। उसके बाद अब हम आई नोट की बात करेंगे। तो यहां देखो जहां पे परिणामी है वही तो आई नोट आ रहा है ना, समझ में आ गई बात। तो इसी पे आई नोट और इसी पे क्या आएगा, वी नोट, यही तो आएगा ना, दोनों सेम जगह आएंगे। और अब आई नोट से 90 डिग्री पीछे तो क्या आएगा, वी नोट सी, और 90 डिग्री आगे क्या आएगा, वी नोट एल, यही तो बनेगा ना। और अब परिणामी लेंगे तो इसका और इसका परिणामी क्या आएगा, इस पॉइंट पे लास्ट बचेगा क्या, फिर यही तो बचेगा, जहां वी नोट आर वही वी नोट आर एल सी, समझ में आ गई बात। तो ये इसका था, ये तीनों स्थितियां कंप्लीट होगी। अब अपने पास इसका एक पॉइंट बचा है विश्लेषणात्मक हल। क्या बचा है, विश्लेषणात्मक हल, ये नोट कर ले फटाफट। हो गया, आगे देखो। देखो आर एल सी परिपथ का विश्लेषणात्मक हल, विश्लेषणात्मक हल। तो यहां पे देखो आर एल और सी, वी नोट आर, वी नोट एल और वी नोट, और ये है v बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अपने को क्या करना है वो देखिए, इसका विश्लेषणात्मक हल करना है। तो टॉपिक जब पढ़ाया सर्किट उससे पहले मैंने बताया था करना कैसे होता है। इसके सिरों पर विभवांतर, इसके सिरों पर विभवांतर और इसके सिरों पर विभवांतर का योग वी नोट साइन ओमेगा टी के बराबर रखना है। तो आर के सिरों पर विभवांतर आई आर, ठीक है, या फिर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते हो, वी नोट आर, वी नोट एल प्लस वी नोट सी बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी, समझ में आ गया। अब यहां से देखो वी नोट आर जो है वो आएगा आई आर प्लस वी नोट एल जो है वो क्या आएगा, एल डी आई अपॉन डी टी। तो एल डी आई अपॉन डी टी प्लस क्यू अपॉन सी बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 1।
यहां तक की बात समझ में आ गई। अब हमारे पास आई का जो समीकरण है आरएलसी के अंदर वो है, चूंकि आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये आई यही तो हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, एक तो आई चाहिए, तो आई रख देंगे ऐसे कैसे, एल में कोई लेना देना नहीं है। फिर डी आई अपॉन डी टी, तो इसका अवकलन करेंगे फिर वो रखेंगे। और आई वो सॉरी क्यू, आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी है, उससे क्यू निकाल लेंगे। तो यहां पर देखो समीकरण 2 का स्मॉल टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, स्मॉल टी के सापेक्ष अवकलन किया तो क्या आया, डी आई अपॉन डी टी, यहां से डी अपॉन डी टी, आई का मान रखा आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाओ, इधर देखना आ रहा है क्या, यहाँ पे नीचे यहाँ पे आ जाएगा ना। ठीक है, यहाँ देखो डी आई अपॉन डी टी, आई नोट बार साइन का करेंगे तो कोस ओमेगा टी माइनस थीटा, फिर ओमेगा टी माइनस थीटा का करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, ओमेगा टी माइनस थीटा का क्या था, अरे ओमेगा टी माइनस थीटा का अवकलन टी के सापेक्ष कितना आएगा, ओमेगा टी का किया तो ओमेगा ही तो आएगा, और थीटा का करेगा तो कितना आएगा, 0। अरे थीटा का करेगा तो कितना आएगा, 0। क्यों, क्योंकि थीटा का तो समय के साथ कोई अवकलन होगा नहीं, आंशिक अवकलन के रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आएगा, ओमेगा आएगा। ओमेगा कहाँ पे जाएगा, गुणा में, कहाँ पे जाएगा, गुणा में या भाग में, गुणा में, अरे कहाँ पे जाएगा, गुणा में, अरे अवकलन ही तो हो रहा है, तो कहाँ पे जाएगा, समझ में आ गई बात। तो इसको समीकरण नंबर 3 मानेंगे, क्लियर। उसके बाद यहां विद्युत धारा की परिभाषा, आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी, तो डी क्यू बराबर आई डी टी, तो यहां से दोनों तरफ समाकलन करने पर तो समाकलन डी क्यू और आई डी टी, तो इधर तो क्यू क्या आएगा, क्यू, हमें तो क्यू ही तो चाहिए ना, तो क्यू और आई का मान रखो, तो यहां से समाकलन आई का मान रखा आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, तो आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, और यहां से क्यू आई नोट बार साइन का किया तो क्या आएगा, माइनस कोस ओमेगा टी माइनस थीटा, फिर ओमेगा टी का किया तो ओमेगा, और कहां पे जाएगा, अपॉन में, कहां पे जाएगा, समीकरण नंबर, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अब देखो समीकरण 3 4 से मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 व 4 से मान समीकरण 1 में रखने पर
ठीक है, समीकरण 3 में 4 से मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो यहाँ पे आई का मान रखा आई नोट, समीकरण इसमें 2 भी लगा दो क्योंकि 2 से भी रख रहे हैं समीकरण 2, 3 व 4 मान समीकरण 1 में रखने पर आई का मान रखा आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, तो आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, साथ में क्या है आर, तो मैं यहां लिख दूं ना आई नोट आर, लिख सकते हैं ना, ठीक है। उसके बाद प्लस एन डी आई अपॉन डी टी, तो डी आई अपॉन डी टी क्या रहेगा आई नोट ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस थीटा, आई नोट ओमेगा, तो मैं ओमेगा इधर लिख दूं ना, आई नोट ओमेगा एल लिख दूं ना, एल ये और ओमेगा एल अपने को कहां से मिल रहा है यहां से, ठीक है। एल तो ये है आई नोट ओमेगा यहां से, तो ओमेगा एल आई नोट हो गया ना, और फिर क्या आ गया कोस ओमेगा टी माइनस थीटा, तो ये आ गया कोस ओमेगा टी माइनस थीटा, फिर प्लस क्या आया क्यू अपॉन सी, तो क्यू अपना क्या है ये, तो प्लस माइनस क्या होगा आई नोट अपॉन ओमेगा सी, और साथ में क्या आया कोस ओमेगा टी माइनस थीटा, यही तो आएगा क्यू का मान, यही तो था, साथ में अपॉन सी तो कर लेना, तो ओमेगा सी होगा, और बराबर क्या है वी नोट साइन ओमेगा, समझ में आ गई बात, तो यहां तक आपको क्लियर है। उसके बाद देखो यहां से कोस ओमेगा टी कॉमन आ रहा है ना, ओमेगा टी माइनस थीटा, आई नोट आर साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, ठीक है, प्लस यहां से क्या आएगा आई नोट एक्सएल, ओमेगा एल की जगह क्या रख दिया एक्सएल, माइनस आई नोट 1 अपॉन ओमेगा सी एक्सी, एक्सी बराबर ही तो होता है ना 1 अपॉन ओमेगा सी, तो आई नोट एक्सी और कोस ओमेगा टी माइनस थीटा बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी, केवल कोष्टक लगाने की कोई जरूरत नहीं, ये आपके पास आ गया। अब इसमें आपको ओपन करना है, इधर साइन ए माइनस बी और उधर कोस ए माइनस बी, ये आपको ओपन करना है, तो यहां तो क्या आएगा देखो आई नोट आर साइन ए कोस बी, तो मतलब साइन थीटा, तो कोस थीटा, साइन ए कोस बी, तो साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, फिर माइनस, ठीक है, कोस ओमेगा टी और क्लियर। फिर अपन बात करेंगे प्लस आई नोट एक्सएल माइनस आई नोट एक्सी, और इधर जब अपन कोस का करेंगे तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन, माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, तो कोस ओमेगा टी कोस थीटा प्लस साइन ओमेगा टी बराबर वी नोट ओमेगा टी, क्लियर, यहां तक समझ में आ गया होगा, इधर मिटा देता हूं,
देखिए दिख रहे हैं आई नोट आर, ठीक है। नीचे ठीक है, आई नोट आर। करना क्या है आपको, इन कोष्टक को ओपन कर लो, सभी कोष्टक को ओपन करने के बाद करना क्या है, साइन ओमेगा टी की स्टेप एक साइड, कोस ओमेगा टी की एक साइड। क्यों, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है यार गुणांक का। किसका कंपैरिजन करना है, गुणांक का। समझ में आ गई बात। तो यहाँ कोस नहीं है तो प्लस 0 गुणा कोस ओमेगा टी कर सकते हैं ना, तो यहाँ गुणांक का कंपैरिजन करना है। तो देखो आई नोट आर साइन ओमेगा टी कोस थीटा, साइन ओमेगा टी कोस थीटा, फिर माइनस आई नोट आर कोस ओमेगा टी साइन थीटा, एक कोष्टक ओपन, फिर प्लस क्या आ गया आई नोट एक्सएल आई नोट एक्सी, और इसी के साथ गुणा में है, ठीक है। तो कोस ओमेगा टी कोस थीटा है ना, तो अपन इसको ओपन कर सकते हैं, इसको एक बार तो इसके साथ लगा दो, फिर प्लस एक बार इसके साथ लगा दो। तो यहां क्या लिखेंगे, कोस ओमेगा टी कोस थीटा लिख सकते हैं ना, फिर प्लस प्लस ही तो आएगा ना, तो यहां पे देखो प्लस आई नोट एक्सएल माइनस आई नोट एक्सी, और क्या आएगा साइन ओमेगा टी साइन थीटा, तो साइन ओमेगा टी साइन थीटा। समझ में आ गई। फिर बराबर क्या है, वी नोट साइन ओमेगा टी। अब हमें गुणांकों की तुलना करनी है, तो पहले मैं यहां क्या कर सकता हूं, प्लस 0 गुणा कोस ओमेगा टी लिख सकता हूं क्या, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहां पे साइन ओमेगा टी को कॉमन लो, साइन ओमेगा टी को कॉमन लिया, तो देखो यहां पे क्या है आई नोट आर कोस थीटा, और देखो इसमें भी नहीं है, यहां पे है, तो फिर क्या आएगा प्लस आई नोट एक्सएल माइनस आई नोट एक्सी, और साइन थीटा साथ में, यही तो आएगा ना, कोई दिक्कत। मैंने इस स्टेप से और इस स्टेप से क्या कॉमन ले लिया, साइन ओमेगा। अब क्या कॉमन लूं, कोस, तो यहां से प्लस कोस ओमेगा टी ले रहा हूं, ध्यान रखना क्या ले रहा हूं, प्लस कोस ओमेगा टी, ठीक है। प्लस कोस ओमेगा टी लिया तो यहां साइन आएगा निकल के, लेकिन इसको पहले मत लिखो, जरूरी है क्या पहले लिखे, पहले इसी स्टेप को लिखो, एक ही बात है। तो यहां से क्या आया आई नोट एक्सएल आई नोट एक्सी, और साथ में कोस थीटा, ओमेगा तो कॉमन आ गया, फिर आएगा उसी के साथ माइनस, कोष्टक ओपन है, ध्यान रखना क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। फिर माइनस क्या आएगा आई नोट आर साइन थीटा, कोष्टक, समझ में आ गई बात, इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी समझ में आ गई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके आगे देखो, इधर आ रही है साइन ओमेगा टी वैन कोस ओमेगा टी के गुणांकों की तुलना करने पर, समझ में आ गई बात,
तो अब अपने को क्या करना है, बराबर के उधर जो साइन ओमेगा टी का गुणांक है वो बराबर के इधर जो साइन ओमेगा टी के गुणांक है उसके बराबर होगा। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी का गुणांक इधर तो ये है और इधर ये है। आगे क्या बात समझ में? तो अपन इसको लिखेंगे आई नोट आर कोस थीटा प्लस आई नोट एक्सएल माइनस आई नोट एक्सी साइन थीटा बराबर वी नोट, और समीकरण नंबर 5 यही तो आएगा ना। आगे देखिए कोस का देखेंगे तो कोस ओमेगा टी का गुणांक ये है आई नोट एक्सएल माइनस, ये अपन निकल तो उतार देंगे, नहीं सही है, यही तो उतारा है ना। ठीक है, आई नोट एक्सएल माइनस आई नोट एक्ससी और गुणा में कोस थीटा। ठीक है, और माइनस आई नोट आर साइन थीटा माइनस आई नोट आर साइन थीटा बराबर समीकरण नंबर 6। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बराबर, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए समीकरण नंबर 6 तक। ठीक है, समीकरण नंबर 6 के आगे देखो, देखो समीकरण 6 से, समीकरण 6 से सोल्व करते हैं तो देखो क्या आएगा, आई नोट एक्सएल माइनस आई नोट एक्ससी कोस थीटा माइनस आई नोट आर साइन थीटा बराबर जी। ठीक है, आई नोट एक्सएल माइनस आई नोट एक्ससी कोस थीटा बराबर आई नोट आर। यहां से आई नोट कॉमन आ सकता है, आई नोट कॉमन लो, एक्सएल माइनस एक्ससी कोस थीटा बराबर आई नोट आर साइन थीटा। आई नोट से आई नोट कैंसिल, आई नोट से आई नोट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहां पे इस कोस का तो इधर डिवाइड कर दो और इस आर को इधर ले लो, तो क्या होगा, उधर तो हो गया साइन अपोन में कोस थीटा और इधर हो गया एक्सएल माइनस एक्ससी अपोन में आर, तो क्या आया tan थीटा बराबर एक्सएल माइनस एक्ससी अपोन आर, तो थीटा का मान कितना आ गया tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी अपोन आर, यही तो आता था ना ग्राफ से जब अपन कर रहे थे तब भी यही आ रहा है, तो विश्लेषणात्मक हल किया तो भी अपना रिजल्ट यही है। बात समझ में आ गई क्या यहाँ तक? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अपन जो बात करेंगे वो है इस समीकरण 5 से। ठीक है, तो समीकरण 5 से ऊपर वाला मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें इन दो समीकरणों का उपयोग हो रहा है, उसके ऊपर तो कैलकुलेशन इनको निकालने के लिए की गई थी। ठीक है,
तो अब अपने क्या करेंगे, इस समीकरण को अपने को सोल्व करना है। समीकरण नंबर 5 को, समीकरण नंबर 5 को कैसे सोल्व करें कि अपना आई नोट का मान निकालना है। तो देखिए इसके लिए समीकरण 5 से, तब समीकरण 5 से अपन सोल्व करना प्रारंभ करेंगे। तो देखो क्या लिखेंगे, आई नोट आर कोस थीटा प्लस आई नोट एक्सएल माइनस आई नोट एक्ससी साइन थीटा इक्वल टू वी नोट। यहां से आई नोट आर कोस थीटा ऐसे कैसे, इधर से आई नोट कॉमन लिया, एक्सएल माइनस एक्ससी, ठीक है, साइन थीटा वी नोट। हमें क्या चाहिए, आई नोट, क्या चाहिए, आई नोट। तो यहां से आई नोट कॉमन, आर कोस थीटा प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी साइन थीटा इक्वल टू वी नोट। ठीक है, अगर आप tan थीटा का मान रखना चाहते हो तो रख सकते हो। तो इसमें आप एक काम कर सकते हो, cos से ऊपर नीचे गुणा कर दो। समझ में आ गई ना बात। इधर इस समीकरण को cos से ऊपर, जरूर नहीं है उधर करें बराबर के, इधर कर रहा हूं cos से ऊपर नीचे गुणा, ठीक है। तो ये क्या होगा, आई नोट आर cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी और साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा बराबर वी नोट। ये तो कैंसिल, यहां क्या आया, आई नोट आर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी और गुणा में tan थीटा वी नोट। समझ में आ गई ना बात। और tan थीटा का मान रखना चाहो तो रख सकते हो, एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन रख सकते हो ना। तो यहां पर देखना, अगर आप tan थीटा का मान रखते हो तो क्या आएगा, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर अपॉन आर, यही तो बनेगा। समझ में आ गई ना बात, क्लियर है, कोई दिक्कत। लेकिन अपने को यहाँ आई नोट चाहिए, तो आई नोट अपन बना लेंगे, आई नोट इज इक्वल टू वी नोट अपॉन आर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी और गुणा में tan थीटा। ये हमारे पास आई नोट का समीकरण आ गया। क्या आ गया, आई नोट का समीकरण आ गया। समझ में आ गई बात। किसी को कोई दिक्कत है तो इसमें देख लो। ठीक है, अब मैंने इसमें cos थीटा को ऊपर नीचे गुणा किया है, यही तो क्या है ना। और आपके इसमें क्या कर रखा है, सॉल्यूशन में जैसे cos tan sin आ रखा है, मतलब इसमें से क्या किया उन्होंने, ये जो r cos थीटा है ना, तो यहाँ r कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया, r, ठीक है। वैसे मैं यहाँ करके बता रहा हूँ, अपना यहाँ तक जो मैंने किया है वो उसका रिजल्ट ये आ गया। आपको मैच करना है आंसर, तो क्या किया उन्होंने, यहां से देखना, इस समीकरण से देखो, यहाँ पे जो उन्होंने कर रखे है वो आई नोट निकालना है, तो ऊपर क्या है वी नोट और नीचे क्या है आर कोस थीटा प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी साइन थीटा, यही तो है ना। तो उन्होंने क्या किया है, आई नोट वी नोट आर को कॉमन ले लिया, आर कॉमन लोगे तो इधर तो कोस थीटा और इधर क्या आएगा एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर, और यहाँ क्या आएगा साइन थीटा, यही तो है ना। और एक्सएल माइनस एक्ससी क्या है, tan थीटा अपॉन आर। इसको क्या लिख दिया वो देखना, नीचे आ रहा है क्या, तो ये क्या जाएगा, आई नोट बराबर वी नोट आर कॉमन कोस थीटा, ये क्या बन गया tan थीटा और वो साइन थीटा, ये आ गया। तो एक ही बात है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो तो हम जो सोल्व कर रहे हैं वैसा ही मिलेगा, रिजल्ट तो यही हो जाता है अपना पूरा।
में आ गई ना बात। तो ये है, इससे अपना जो सर्किट वाला पोर्शन था वो कंप्लीट है। ठीक है, अब इसमें जो बचेगा वो ट्रांसफॉर्मर वगैरह और इसकी अनुनादी अवस्था है वो चलती है। एक दो टॉपिक बचे हुए हैं, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। जितने भी सर्किट पढ़ाए ना उनको, सर्किट केवल आपके यही है, आर, एल और सी और आर एल, ये 4 ही सर्किट हैं आपके इस बार सिलेबस में। ठीक है, 2 सर्किट हटा दी गई जो आर एल और आर सी वाला था। आगे बात समझ में, इसमें किसी को कोई समस्या हो तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, बाकी कल